नमस्कार दोस्तों, स्क्वायर सीरीज़ का ये अगला पार्ट है। अब तक हमने 3 वीडियो कर दिए हैं। आज हम आपको स्क्वायर में बताएंगे जो नॉन परफेक्ट जो संख्याएं होती है, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर संख्याएं रहती हैं, उनका स्क्वायर हम किस हिसाब से निकालते हैं। क्योंकि जनरली जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका तो हम निकाल चुके हैं, मैंने आपको बता दिया है। लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर संख्या नहीं है उनका किसी हिसाब से निकालेंगे। तो आज हम वो संख्याएं देखेंगे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब वो संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे कि 5। तो अगर मैं 5 का अंडर निकालना चाहूँ तो कितना आएगा। अगर यहाँ 4 होता तो 2 आ जाता। 5 है मतलब 2 से कुछ ज़्यादा आएगा। अब कितना ज़्यादा आएगा हमें वो निकालना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 5 के नज़दीक कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बनाती है। तो 5 के नज़दीक दो ऐसी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर बनाएगी। 2 का 4 होता है तो 2 परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। उसके बाद में यहाँ पे लगाएंगे हम प्लस का निशान। कितना डिफरेंस है 4 और 5 के बीच में, कितना डिस्टेंस है। 2 का परफेक्ट स्क्वायर 4, कितना बचा 4 और 5 के बीच का दूरी 1। तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अपॉन में लिखेंगे हम यहाँ पे जिस भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर 4 आया है, नज़दीक वाला जो बना है उसका डबल करके लिखेंगे। तो उसका डबल 2 इंटू 2। तो ये हमारा √5 का परफेक्ट स्क्वायर आ चुका है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 2 प्लस 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। तो हमारा आंसर आ जाएगा 2.25। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम। √10। √10 का निकालेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि √10 तो 10 के नज़दीक कौन सी संख्या परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। तो 10 के नज़दीक 3 बनाती है 9। बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। 3 का परफेक्ट स्क्वायर 9 है। 9 10 से कितना दूरी पे है, 1 का डिफरेंस, तो वो लिखेंगे 1। और यहाँ पे लिखेंगे 3। 3 का डबल 2 गुना 3। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 3 + 1/6। 1/6 को हम सोल्व करेंगे। तो 1/6 को जब सोल्व करेंगे तो 1/6 का वैल्यू आता है, देखो हम इसमें भाग देंगे तो 0.166। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.16। यहाँ पे 0 नहीं आएगा। 3.16। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हम लेते हैं √27। इसका कितना आएगा। तो तरीका हमारा वही रहेगा। इसके नज़दीक कौन सी संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। तो हमें पता है कि वो 5 है। बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। 5 का तो 25 हो गया। कितना डिस्टेंस है, 25 और 27, 2 का डिफरेंस है। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर जिसका नज़दीकी परफेक्ट स्क्वायर हमने सोचा है उसका दुगना, 2 गुना 5। हमारा आंसर आ जाएगा 5 + 2/10, 1/5। 5 + 1/5। 1/5 को जब हम सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.20। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5.20।
ये जो यहाँ पे फॉर्मूला बना है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे जो 5 है वो लिखते हैं हम परफेक्ट स्क्वायर, उसके बाद में प्लस का साइन लगाते हैं, यहाँ लिखते हैं डिफरेंस, यहाँ लिखेंगे हम डिफरेंस, उसके अपॉन में लिखते हैं 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ से आप इसको मैच कर सकते हैं। परफेक्ट स्क्वायर नियर बाई जो संख्या थी उसका परफेक्ट स्क्वायर मैंने 5 लिख दिया है, तो यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर प्लस डिफरेंस, डिफरेंस 2 लिखा है मैंने, 25 और 27 इनका डिफरेंस 2, तो वहाँ पे वो डिफरेंस आ गया। नीचे लिखा था डबल 2 इंटू 5, तो 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, अंडरूट 258, तो हम देखेंगे कि अंडरूट 258 किस संख्या के स्क्वायर के नज़दीक है। तो हमें पता है अंडरूट 258 16 के स्क्वायर के नज़दीक है, 16 का रहता है 256, इसको लिखेंगे 16 प्लस 256 होता है, यहाँ 258 है, डिफरेंस कितने का हुआ 2 का। नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे इसका दुगना 2 इंटू 16, हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से 16 प्लस 2/32, इसको फिर काटेंगे 1/16। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, 16 का भाग हम 1 में देंगे, 1 में जाता नहीं है, पॉइंट लगाएंगे, 10 10 में भी नहीं जाता, फिर 0 लगा देंगे, 100 हो गया, 16 6 96, फिर 4 बच गया 32, 16 5 80, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 16.0625। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंडरूट 254, अब देखो यहाँ पे अंडरूट 258 था तो हमने प्लस करके 2 कर दिया, यहाँ पे 254 है तो इसके नज़दीक या तो 15 का होगा, 225, 225 का करेंगे तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम इसको 216 का ही मानेंगे। तो 216 का अगर मानते हैं तो हमें यहाँ पे अपने वाले फॉर्मूले में कुछ चेंज करना होगा, यहाँ पे प्लस माइनस दोनों आएगा, ताकि परफेक्ट स्क्वायर जिस भी संख्या का हम लें तो डिफरेंस या तो कम वाला आ जाए या फिर ज़्यादा वाला आ जाए। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, किस संख्या के परफेक्ट स्क्वायर के नज़दीक है 16 के, 16 का रहता है 256, लेकिन उससे तो कम है, तो वो कम वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, 2 कम है, इसका डबल 32, इसको मैं काटूंगा 1/16, 1/16 का मेरा वैल्यू कितना आया था 0.0625। अब मुझे क्या करना है, 16 में से 0.0625 मुझे निकालना पड़ेगा, तब जाके मेरा यहाँ पे आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 254 था, 256 था नहीं, इसलिए -2 मैंने यहाँ पे कर दिया है। जिस हिसाब से अगर 8 का पूछ ले तो 8 का पूछ ले तो हम 3 का करेंगे, 3 का 9 होता है -1, तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 में से 0.0625 ये हम निकालेंगे, तो 16 में से निकालना थोड़ा दिक्कत है, तो हम इसको इस हिसाब से कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 15 + 1, तो मैं पहले इसी में से एक में से निकाल देता हूँ, 0.0625, 9 में से 5 गया 4 7 3 और यहाँ पे 9, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, एक में से मैंने ये वाला निकाल दिया, ये मेरा बचा, तो मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ से
15.9374। नॉन परफेक्ट स्क्वायर की अगली हम देखते हैं अंडर रूट 35। अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 35। तो अंडर रूट 35 36 से कम है तो यहाँ पे माइनस वाला एप्लीकेबल हो जाएगा। हमारा फॉर्मूला था परफेक्ट स्क्वायर प्लस माइनस डिफरेंस अपॉन 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे 6 के नज़दीक 36 का है लेकिन ये 35 है, एक कम है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन में लिखेंगे 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर, तो 2 इंटू 6। तो यहाँ पे हो गया 6 माइनस 1/12। 1/12 को जब हम सोल्व करेंगे तो 1/12 सोल्व होगा। यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे, 10 में तो जाता नहीं है तो फिर 0 लगा देंगे। तो हो गया 12 8 96, फिर 40 हो गया। एक बटे 12 की वैल्यू आ गई 0.0833। हम 6 में से 0.0833 ये हम निकालेंगे। तो ये हम डायरेक्टली या तो इस हिसाब से निकाल देते हैं 6.0833 इस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। 9 में से 3 गया 6, यहाँ पे फिर 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे कैरी यहाँ पे 9 है, 9 आएगा और यहाँ पे 5 आएगा। क्योंकि यहाँ से हम 6 से कैरी इनको दे दी थी हमने तो ये यहाँ पे 1 कम हो गया। तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 5.9166। पैंतीस है तो हम आइडिया वैसे भी लगा सकते हैं, 36 होता तो 6 हो जाता, एक ही कम है तो लगभग 6 के बराबर होगा। तो हमारा आंसर आ चुका है 5.9166। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 8 वाला, तो अगर अंडर 8 अगर होता तो हम कैसे करते? 2 वाला तो हम कर नहीं सकते क्योंकि वो डिफरेंस फिर ज़्यादा हो जाता, इसलिए हम इसको माइनस वाले के तरीके से, 9 के नज़दीक है, 2 का 4 होता है, 4 से तो ये ज़्यादा दूरी पे आ गया, 9 के नज़दीक है तो हम इसको कर सकते हैं 3 माइनस डिफरेंस 1 अपॉन डबल किसका? डबल इसका। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1/6। 1/6 का हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे और 3 में से वो वैल्यू हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैंने आपको बताया है नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो संख्याएं होती है उनका वर्गमूल हम किस हिसाब से निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला है वो क्यूब का जो हम करेंगे क्यूब वाला, तो उसका भी इसी हिसाब से फॉर्मूला है। तो दोनों में मैं आपको एक बार वो डिफरेंस बता देता हूँ ताकि आप वो चीज़ें भूलें नहीं। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला रहता है परफेक्ट स्क्वायर प्लस डिफरेंस अपॉन, अगर क्यूब निकालना हो तो भी हमारा ये रहता है परफेक्ट क्यूब। जब क्यूब निकालेंगे तो क्यूब की बात करेंगे, परफेक्ट क्यूब प्लस माइनस दोनों आएगा, प्लस माइनस यहाँ पे भी डिफरेंस, अपॉन में क्या लगाते हैं और यहाँ क्या आता है, मेन बात ये वाली है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे? यहाँ पे कर रहे थे हम इसका डबल, लेकिन वो हम डबल कर क्यों रहे थे?
वो तो कहने के हिसाब से था वो डबल, लेकिन वो काम किस हिसाब से करता है, हम स्क्वायर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर के ऊपर पावर आती है 2, इसलिए वो 2 लिख रहे थे। फिर मल्टीप्लाई कर रहे थे परफेक्ट स्क्वायर का, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, स्क्वायर निकाल रहे, इसमें से 1 कम करो और वो यहाँ पे पावर लगा दो। उसी हिसाब से यहाँ पे होगा, यहाँ पे क्यूब निकाल रहे हैं तो क्यूब का मतलब तो 3 होता है, 3 इसका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे हमने इससे किया था परफेक्ट स्क्वायर से, तो वहाँ पे करेंगे क्यूब से, तो यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होगा परफेक्ट क्यूब और उसके पावर हम लगा देंगे 2, इससे 1 कम। तो ये वाला हमारा जो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है उनका निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला बना है, और परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है उनके लिए हमारा ये वाला फॉर्मूला है, ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये हम क्यों कर रहे हैं। मैंने ये इसलिए दोनों चीज़ें एक साथ मैंने आपको बता दी है ताकि आप ये इजीली याद रख सकें। अब मैं आपको डेसिमल वाली संख्याएं बताऊंगा जो परफेक्ट स्क्वायर हैं। जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है पहले मैं वो बता देता हूं, क्योंकि जो परफेक्ट स्क्वायर है और डेसिमल में है उसके मैं आपको बाद में एक साथ क्वेश्चन करवाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन है √2.73। अंतर कुछ भी नहीं है, अंतर इतना सा है, दशमलव में है, और जो हमने इससे पहले जो किया था वो दशमलव में नहीं था। तो इसको हम सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हम दशमलव को भूल जाएंगे, दशमलव को हम भूल जाएंगे। हम 1 मिनट के भूल जाएंगे कि दशमलव है भी, नहीं है उसको छोड़ दो। हम केवल इसको यूं ही मानेंगे कि ये केवल 273 ही दे रखा है। अगर 273 दे रखा है तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 273 किस संख्या के नज़दीक स्क्वायर बनाता है। तो 16 एक ऐसी संख्या है जो 273 के नज़दीक स्क्वायर बनाती है। 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का तो ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्क्वायर निकालना है हमें, 16 प्लस 256 से ज़्यादा है, तो 256 से कितना ज़्यादा है, 4, और 3 7 10 17 ज़्यादा है, डिफरेंस मैंने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर 16 का बन रहा था, 2 इंटू 16, इसको सोल्व करेंगे 17/32, 17/32 पॉइंट लगाएंगे यहाँ से 170 हो जाएगा, 5 बार जाएगा, लगभग 5 बार जाएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा 16.5, 16.5 समथिंग हमारा आंसर आएगा। लेकिन 16.5 जो हमने निकाला है वो मैंने आपको ये बताया था कि आप इसको पॉइंट है उसको भूल जाओ, तब जाके मेरा ये आया है 16.5। लेकिन 16.5 हमने कुछ समय के लिए भूला है, एक्चुअल में क्वेश्चन में तो 16.5 2.73 है, तो 2.73 है, तो यहाँ पे देखो जो दशमलव है वो 2 डिजिट के बाद में लगाया गया है। इसका मतलब अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो एक संख्या के आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.65। ये चीज मैं आपको बताता हूं, जैसे कि मुझे निकालना है 0.4 का स्क्वायर। अगर मैं 0.4 का स्क्वायर अगर निकालता हूं तो मैं इसको लिखता हूं 0.4 इंटू 0.4, तो ये आ 16 और 2 के बाद में
दशमलव। ठीक है, अब इसी को अगर मैं ये बोलूं कि इसका अंडरूट, इसका रूट निकालो, इसके अगर अंडरूट लगा दिया तो मुझे पता है 16 का तो 4 होता है, यहाँ पे 2 के बाद में है, तो अंडरूट निकालूंगा तो मैं 1 के बाद में लगाऊंगा पॉइंट। तो उसी हिसाब से यहाँ 2 के बाद में पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पे 1 के बाद में इसका पॉइंट एक और आगे कर दिया मैंने, इसीलिए इसका आंसर आया 1.65। अगला क्वेश्चन है मेरा अंडरूट 0.5। वहीं सेम तरीका रखेंगे हम। 1 मिनट के लिए पॉइंट से पहले कोई मतलब नहीं है जीरो का, तो इसको तो भूल जाओ आप। पॉइंट है, पॉइंट को भी भूल जाओ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0.50। तो 0.50 का मतलब इसके नज़दीक है। 7 का गुणनचास होता है, यहाँ 50 है, तो मैं यूं लिख सकता हूँ इसको 7 + 1, इसका डबल 2 × 7, यानी कि 7 + 1/14। 7 + 1/14 हो गया। मुझे 1/14 को सोल्व करना है। 1/14 को मैं सोल्व करूंगा, पॉइंट 10 हुआ, 10 में जा नहीं रहा, फिर मैं 0 लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 100 हो गया, 14 7 98। ठीक है, 2 20, 1 0.071 समथिंग हमारा यहाँ पे ये आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा 7.071। मैं यहाँ पे दशमलव के 2 या 3 अंकों तक ही निकाल रहा हूँ, आगे भी होगा, लेकिन हमें आंसर 2 अंकों के लास्ट तक ही मिलता है। अगर ज़्यादा उसमें अगर पूछा है कि दशमलव के बाद में 3-4 डिजिट, तो आगे भी कर लेंगे। 7.071 ये मेरा आया कौन सा, क्योंकि मैंने इसको 0.05 जो मेरा दे रखा था, मैंने इसको माना है पॉइंट हटा के मैंने इसको 50 माना, तब जाके मेरा इतना आया। लेकिन उसमें तो 0.50 था। अगर 0.50 था तो यहाँ पे 2 के बाद में दशमलव है, तो यहाँ पे 1 के बाद में आएगा, तो यहाँ पे ऑलरेडी दशमलव, इसको एक और पॉइंट हम किसका देंगे आगे, तो 0.7071 ये हमारा आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अंडरूट 0.6। अंडरूट 0.6, इसका हम दशमलव हटाएंगे, तो दशमलव हटाएंगे तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, यहाँ से मैं इसको 0.6 को 60 इसलिए लिखा कि पॉइंट के बाद में 0 लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ये 0 लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इसको विदाउट दशमलव में अगर इसको मानूं तो मैं इसको 60 लिख सकता हूँ। अब मेरे को देखना है कि 60 के पास में कौन सी जो संख्या है वो परफेक्ट स्क्वायर बना रही है। तो 7 बनाता है 49 और 8 बनाता है 64, लेकिन नज़दीक 8 वाली संख्या है, इसीलिए मैं इसको लूँगा 8 माइनस, क्योंकि ज़्यादा हो गया 64, कितना ज़्यादा हो गया 4 अपॉन इसका डबल 2 × 8, इसको मैं यहाँ से, तो मेरा जो आंसर आया है वो आएगा 8 - 1/4। 1/4 का मतलब होता है 0.25। इसमें से हम 8 में से 0.25 निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 7.75। तो ये तरीका था
नॉन परफेक्ट जो स्क्वायर नंबर होते हैं उनका रूट निकालने का। अब मैं आपको बताऊंगा डेसिमल। जैसे हमने यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर में दोनों चीज़ें देख ली, वो संख्याएं भी देख ली जो विदाउट डेसिमल के थी, वो संख्याएं भी देख ली जो डेसिमल के साथ थी। तो कल मैंने जो आपको करवाया था, इससे जो पहले वाले वीडियो में मैंने आपको करवाया था, तो मैंने आपको जो रूट निकालना जो सिखाया था, तो उनमें डेसिमल वाली जो संख्या थी उनका मैंने रूट निकालना आपको नहीं सिखाया था। तो मैं आपको 2-4 क्वेश्चन वो करवा देता हूँ। क्वेश्चन है अंडर रूट 4.2436, इसका रूट निकालना, किस संख्या का यह रूट होगा। ये ऑप्शन है ये क्वेश्चन है आपके सामने, किस संख्या का, इनमें से किस संख्या का रूट ये होगा। ठीक है, तो कल मैंने आपको जो तरीका बताया था कि हम इसकी लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट हम देखेंगे क्या है इसकी लास्ट की 2 डिजिट। तो इसके लास्ट के जो 2 डिजिट हैं, जो लास्ट के 2 अंक है वो 36 है। तो हम देखेंगे कि 36 कौन सी संख्या है जो 36 अपने स्क्वायर में बनाती है। तो हमें पता है कि वो संख्या 6 है। 6 अपने अंकों में 36 बनाती है। 6 का स्क्वायर हम करेंगे तो हमें उसके लास्ट के 2 डिजिट 36 मिलेंगे। तो अगर 6 का स्क्वायर करने पे हमें 36 मिलते हैं, तो मैंने कल आपको जो थ्योरम बताई थी कि 50 माइनस 6 यानी कि 44, किसी भी संख्या के लास्ट के 2 डिजिट अगर 44 होंगे, अगर उसका भी अगर स्क्वायर करेंगे तो उसके भी लास्ट के 2 डिजिट 36 ही आएंगे। 50 प्लस 6 56, किसी संख्या के लास्ट के डिजिट अगर 56 होंगे तो उसका स्क्वायर करेंगे तो उसके लास्ट डिजिट हमें मिलेंगे 36। अगला बताया था 100 प्लस एक्स, 6 माना है हमने, 6 मिल रहा है, 100 प्लस 6 106। इसका भी अगर स्क्वायर करेंगे लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पे 06, एक ही बात है, 606, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी लास्ट के डिजिट मिलेंगे हमें 36। 100 माइनस 6 94, 94 का भी अगर हम किसी भी संख्या के लास्ट में अगर 94 है उसका अगर स्क्वायर करेंगे, 94 खुद है या 194 है 294 है, जो भी संख्या है लास्ट में अगर 94 है तो उसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में आना 36 ही है। ठीक है, तो हम यहाँ से देखेंगे कौन सी संख्या के लास्ट में, यहाँ पे 36 हो रहा है, लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 14, यहाँ पे हमें 14 मिल रहा है, नहीं मिल रहा हमें। 04, 04 नहीं मिल रहा, तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा। ये जो ऊपर मैंने आपको दिया है 4.2436, ये उस संख्या का स्क्वायर होगा जिसके लास्ट के 2 अंक इनमें से हमें मिलेंगे। तो इनमें से लास्ट के 2 अंक 04 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 9406 है, 06 है, 16 नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2.06। अगला क्वेश्चन,
का रूट निकालना है मुझे। यहाँ पे केवल ये पॉइंटों वाला जो है उसी का दिक्कत है। तो मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, अगर अंडर रूट निकालो हो तो हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4, चार संख्याओं के बाद में पॉइंट है, तो जो आंसर आएगा दो संख्याओं के बाद में पॉइंट होगा। 1 2 1 2 3 4, तो दो संख्याओं के बाद में पॉइंट होगा। तो पहले तो हम विदाउट पॉइंट इसका पॉइंट एक बार हटा देते हैं। हम सिंपली ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये किस संख्या का रूट है। तो 69 किस संख्या के स्क्वायर के लास्ट के दो डिजिट होते हैं। तो हमें पता है कि ये 13 है, 13 का 169 होता है 13 का स्क्वायर। तो जिस भी संख्या का यह स्क्वायर है उसके लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, या तो हो सकते हैं 13, या फिर 50 माइनस 13 37, 50 प्लस 13 63, 100 प्लस 13 113, और 100 माइनस 13 87। ये वाली संख्या उसी संख्या का स्क्वायर हो सकती है जिसके लास्ट के दो डिजिट ये वाले हो, 37 हो, 63 हो, 13 हो और 87 हो। तो हमें देखना, देखो इनमें से 43 लास्ट के दो डिजिट नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। 63 हमारा आंसर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.0263। तो ये था हमारा स्क्वायर का टॉपिक। इसके बाद में हम आपको क्यूबिक वाला करवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।